Hello friends, this is Jain Singh Tomar. Today we are talking about जेंडर एक्सेप्शंस। बेसिकली हम पिछले वीडियो में जेंडर एक्सेप्शंस की बात कर चुके हैं। उसमें हमने एक्टिंग जुडिशियरी 76 से सेक्शन 76 से 79 की बात की। आज का भी टॉपिक उसी से रिलेटेड रहने वाला है। टॉपिक का जो हम लोग आज स्टार्ट कर रहे हैं, इससे पिछले वीडियो में भी हमने वो टॉपिक डाला था। टॉपिक है कंपेयर विथ BNS एंड IPC। मतलब हम IPC को सीधे सीधे BNS से कैसे कंपेयर करें। जब हम बात IPC की करते हैं तो IPC को हमने देखा, IPC का सेक्शन 76 और BNS का सेक्शन 14 सिमिलर है। उसी प्रकार आज हम लोग उसी के अगले कड़ी में चलते हैं। अगले कड़ी की जब बात होगी तो IPC का सेक्शन 80 जो एक्सीडेंट को डिफाइन करता है, वही BNS का सेक्शन 18 एक्सीडेंट को डिफाइन करता। आखिर ये एक्सीडेंट है क्या, एक्सीडेंट होता क्यों? आप गाना में भी सुन चुके हैं एक्सीडेंट के बारे में। चलिए आज हम लोग इसका ब्रॉड कॉन्सेप्ट को जाने कि एक्सीडेंट होता क्या है और एक्सीडेंट किन किन महीने में हम एक्सीडेंट को मानेंगे कि एक्सीडेंट है। ये सिर्फ एक्सीडेंट वही नहीं होगा जो हम लोग बाइक से चलते हैं और रोड पे एक्सीडेंट कर देते हैं, ऐसा नहीं, बल्कि एक्सीडेंट उससे भी अलग है। हम लोग बात जान लेते हैं। आइए सबसे पहले हम लोग IPC की सेक्शन 80 की बात करेंगे जो कि एक्सीडेंट को डिफाइन करता है। फिर वही हम BNS की सेक्शन 18 पे आएंगे, वो भी एक्सीडेंट को डिफाइन करता है। चाहे BNS हो या फिर IPC, बस सेक्शन में चेंजिंग आया है, बाकी इंग्रेडिएंट्स सेम है। चलिए हम लोग भारतीय BNS की बात करते हैं। BNS की सेक्शन 18 का जो इंग्रेडिएंट्स है वो कहता है कि एक्सीडेंट या मिसफॉर्चून, कोई जो एक्सीडेंट होगा वो हमारा मतलब एक गलती से हो सकता है, मिसफॉर्चून्स हो सकता है, मिस्टेक्स हो सकता है। अब आगे की बात करते हैं विदाउट एनी क्रिमिनल इंटेंशन। जब हम क्रिमिनल इंटेंशन की बात करेंगे, क्रिमिनल इंटेंशन का मतलब क्या? क्रिमिनल इंटेंशन का मतलब उसको आप दो भाग में तोड़ दीजिए। एक इंटेंशन होता है कि सपोज मान लीजिए आप अपने दोस्त को बोलते हैं दोस्त मुझे ये पेन दो, वो दोस्त नहीं देता है तो कोई बात नहीं, वही बोलते अगर तुम ये पेन नहीं दोगे तो तुम्हें मैं गोली से शूट कर दूंगा। अगर आप शूट करते हैं तो वो क्रिमिनल इंटेंशन माना जाएगा। वही अगर आपका दोस्त पेन मांगते ही खुशी से दे देता है तो वो क्या है? विदाउट एनी क्रिमिनल इंटेंशन। अब हम लोग जब क्रिमिनल इंटेंशन की बात करते हैं तो यहाँ अपने आप एक शब्द बन जाएगा मैंसरिया। मैंसरिया मतलब मेंसरिया मीन्स समझ लीजिए मेलाफाइड माइंड, मेलाफाइड सोच, मतलब दूषित दिमाग, मतलब क्रिमिनल माइंड। जब भी हम लोग जेंडर एक्सेप्शंस की बात करेंगे BNS में या फिर IPC में, तो दोस्त एक चीज़ आपको ज़रूर मिलेगा कि जेंडर एक्सेप्शंस में मेंसरिया शब्द नहीं पाया जाएगा। दो चीज़ आपको फिर यहाँ कॉमन मिलेगा। क्या? गुड फेथ, जो हम IPC के सेक्शन 52 में पढ़ चुके हैं। पिछले वीडियो में मैंने डीपली चर्चा की है उसके बारे में। फिर वही भारतीय न्याय संहिता BNS के सेक्शन 2 के सब क्लोज 11 में गुड फेथ को डिफाइन करता है। गुड फेथ है क्या? सद्भावपूर्वक, मतलब आप विदाउट क्रिमिनल इंटेंशन के किसी की भलाई के लिए कोई कार्य करते हैं तो वो गुड फेथ कहा जाएगा। हम आगे की बात में चलिए। अब है विदाउट एनी क्रिमिनल इंटेंशन और नॉलेज, मतलब उसे नॉलेज नहीं है, उसे पता नहीं है, उसका इंटेंशन कोई गलत नहीं है कि अगर एक्सीडेंट या मिसफॉर्चून होता है तो उस परिप्रेक्ष्य में लॉफुल एक्ट, लॉफुल मैनर और लॉफुल मीन्स। अब बात करते लॉ प्लस फुल। लॉ क्या है, फुल क्या है? जहाँ विधि पूर्वक बात की जाए वो लॉफुल होगा। मतलब वो अब समझ लीजिए क्या विधि पूर्वक होगा। मान लीजिए अब हम लोग नॉर्मल एक्सीडेंट जिसे समझते हैं उसी पे हम लोग बात करते हैं। कोई व्यक्ति ड्राइव कर रहा है, कोई व्यक्ति ड्राइव कर रहा है और उसका एज भी 18 ईयर्स प्लस है, उसके पास प्रॉपर लाइसेंस है और वो गाड़ी एकदम अपने सही डायरेक्शन में चला रहा है। जो MV एक्ट का रूल है वो भी वो अच्छी तरह से फॉलो कर रहा है। अब होता क्या है कि मान लीजिए उधर से कोई बच्चा आया खराब सड़क पे और अचानक वो ब्रेक लिया। ब्रेक जैसे ही लिया उस बच्चे को धक्का लग गया और धक्का लगते ही हुआ क्या
रिजल्ट यूँ आया, उस बच्चे की ऑन द स्पॉट डेथ हो गई। तो उस पर क्या देखा जाएगा, एक्सीडेंट तो हुआ, मिस्टेक भी हुआ, लेकिन कोई क्रिमिनल इंटेंशन नहीं था। लॉफुल विधि मतलब विधिपूर्वक तरीके से वो गाड़ी चला रहा था, प्रॉपर पेपर था, और वो क्या कर रहा था, गुड फेथ, जिसके बारे में सेक्शन 52 ऑफ आईपीसी एंड सेक्शन 2 सब क्लोज 11 ऑफ बीएनएस, मेनली हम बीएनएस की बात करेंगे, बीएनएस के सेक्शन 2 के 11 में डिफाइन किया गया है। चलिए इसे हम और भी आसान करते हैं एग्जाम्पल इलस्ट्रेशन के माध्यम से, केस के माध्यम से। अब चलिए हम लोग बात करते हैं आगे इलस्ट्रेशन के माध्यम से। समझ लीजिए कि कोई व्यक्ति, मान लीजिए ये व्यक्ति अपने खेत में कुदाल चला रहा है। क्या चला रहा है, कुदाल चला रहा है। क्या होता है, वो कुदाल का जो आप जानते ही हैं, कुदाल के अंदर बेंत लगा होता है। वो जैसे ही कुदाल चलाता है, वो कुदाल उस बेंत से बाहर निकल के किसी व्यक्ति बी के ऊपर क्या होता है, उसके ऊपर गिर जाता है। वो व्यक्ति अपने खेत में काम कर रहा था। वो व्यक्ति का इंटेंशन नहीं था कि सामने वाले, मतलब व्यक्ति ए का इंटेंशन नहीं था कि बी वाले को हम मारें, और वो गलती से मिस्टेक या मिसफॉर्चून आप कह सकते हैं, किसी व्यक्ति के शरीर पे जा गिरता है। उस स्थिति में क्या होता है, बी की मृत्यु हो जाती है, या फिर बी को हर्ट हो जाता है, जो आप आईपीसी के सेक्शन 320 में भी पढ़ेंगे और बीएनएस में भी पढ़ेंगे। हर्ट हो जाता है और बी की मृत्यु हो जाती है। लेकिन यहाँ देखा यह जाएगा, वह जो व्यक्ति काम किया उसका कोई इंटेंशन मेलाफाइड नहीं था, वो विदाउट क्रिमिनल इंटेंशन का काम कर रहा था, लॉफुल एक्ट, लॉफुल तरीके से काम कर रहा था, लॉफुल मैनर्स था, लॉफुल मीन्स था, गुड फेथ में था। तो वह जो व्यक्ति ए है जिसकी बेंच से कुदाल निकला, वो व्यक्ति सेक्शन 18 ऑफ बीएनएस और सेक्शन 80 ऑफ आईपीसी के थ्रू उसे सुरक्षा प्रदान की जाएगी, उसे सज़ा नहीं मिलेगी। अब दूसरी इलस्ट्रेशन की हम बात कर लेते हैं। मान लीजिए कोई व्यक्ति ए है जो क्या चला रहा है, एक कुल्हाड़ी। वो कुल्हाड़ी से कोई जरना या फिर कोई लकड़ी चिर रहा है। कुल्हाड़ी का क्या होता है, कुल्हाड़ी का बेंट निकल के किसी व्यक्ति सी नाम के व्यक्ति के ऊपर गिर जाता है, और सी नाम के व्यक्ति की वही मृत्यु हो जाती है। जैसे ही सी नाम का व्यक्ति का मृत्यु होता है, तो बेचारा ए को तो कुछ पता नहीं था, वो बेचारा अपना काम कर रहा था, और उसी कड़ी में वो बेंत निकल जाता है और कुल्हाड़ी उसके सिर पे गिरता है, जिससे बी की मृत्यु हो जाती है। बी की जो मृत्यु हुई उसमें ए का कोई दोष था ही नहीं, क्योंकि ए काम कर रहा था, लॉफुल एक्ट में था, गुड फेथ में था। तो सेक्शन 18 सेक्शन 18 ऑफ बीएनएस, भारतीय न्याय संहिता का सेक्शन 18 और आईपीसी का सेक्शन 80 उसे प्रोटेक्ट करेगा, उसे बचाएगा। अब एक केस भूपेंद्र सिंह वर्सेज स्टेट ऑफ गुजरात का केस है। भूपेंद्र सिंह वर्सेज, सुन लीजिए दोस्तों, भूपेंद्र सिंह वर्सेज स्टेट ऑफ गुजरात का केस है। इस केस में कहा गया कि भूपेंद्र सिंह नाम का व्यक्ति जो क्या कर रहा था, एकदम प्रॉपर तरीके से गुड फेथ में, लॉफुल एक्ट और विदाउट एनी क्रिमिनल इंटेंशन या विदाउट मेंस रिया में वो वर्क कर रहा था, और उस स्थिति में उस व्यक्ति की मृत्यु हो गई। तो यह देखा गया कि भूपेंद्र सिंह जो था वह कोई दूषित या फिर क्रिमिनल माइंड से, क्रिमिनल इंटेंशन से एक्ट नहीं कर रहा था, इसलिए उसे सेक्शन 80 का बेनिफिट मिला, और वह सेक्शन 80 और बीएनएस का सेक्शन 18 का बेनिफिट ले पाया, और वह दोष से मुक्त हो गया। आप ये एक्सीडेंट बढ़िया समझ गए। अब एक्सीडेंट के बाद हम लोग चलते हैं नेसेसिटी। आप भी जानते हैं कि नेसेसिटी मतलब ज़रूरत मीन्स क्या, व्हाट इज़ नेसेसिटी। किसी को बुक की ज़रूरत, किसी को लॉ की वीडियो की ज़रूरत। तो चलिए हम लोग अब नेसेसिटी पे चलते हैं दोस्तों। नेसेसिटी है क्या? नेसेसिटी की अगर हम बात करें, नेसेसिटी को आईपीसी का सेक्शन
81 डिफाइन करता है, वही हम लोग बीएनएस की बात करें तो बीएनएस का सेक्शन 19 मतलब सेक्शन 19 डिफाइन करता है। दोनों कहने के लिए बस एक बीएनएस में है, एक आईपीसी में, लेकिन जब बात करेंगे दोनों सिमिलर खड़ा है, डिफिनेशन सेम है, इलस्ट्रेशन सेम है, अभी तक जहाँ तक पता है केस मेट भी सेम ही जाएगा। तो हम लोग चलिए बात करते हैं नेसेसिटी पे। अब नेसेसिटी कहता है जो बीएनएस का सेक्शन 19 में दिया हुआ है, 19 में दिया हुआ है, उसका अब आइए बहुत ज़रूरी है, आप जब भी वीडियो देखते हैं सुनते हैं तो बेयर एक्ट के साथ बैठें, क्योंकि हम आपके लिए एकदम इजी वर्ड में आईपीसी को और बीएनएस को तोड़ तोड़ के पॉइंट वाइज देखिए बनाए हैं, और आप ऐसे ही पढ़िए, बहुत ज़्यादा आपके लिए बेनिफिशियरी होगा। चलिए हम लोग अब आते हैं नेसेसिटी पे, जो बीएनएस के सेक्शन 19 में दिया हुआ है। दिया है कॉजिंग हार्म विथ नॉलेज, मतलब हार्म हो रहा है, वो भी कैसे, नॉलेज के साथ, उसकी जानकारी मुझे है कि हाँ हार्म होने वाला है। अब विदाउट एनी क्रिमिनल इंटेंशन, मतलब वो जो हार्म हो रहा है बिना किसी क्रिमिनल इंटेंशन के, बिना मेंस रिया के, विदाउट मेलाफाइड ब्रेन, समझ रहे हैं, कोई गंदी सोच नहीं है, उसे हार्म करने का कोई इच्छा नहीं है, लेकिन स्थिति, कहते हैं ना दोस्त, कभी कभी परिस्थितियाँ ऐसी इतनी विकट हो जाती है कि हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं बचता है, उसी ऑप्शन का नाम है नेसेसिटी, आवश्यकता, ज़रूरत। चलिए गुड फेथ, जिसके बारे में हम डीपली आपको बता ही दिया है, टू प्रिवेंट अदर हार्म। अब मान लीजिए, अब इसे हम एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज मान लीजिए आप एक रोड पे जा रहे हैं, आप एक बस में हैं, बस में 20 यात्री है, दूसरे जगह एक बाइक वाला है, उस पर एक आदमी सवार है, तीसरे जगह एक कार वाला है, उस पर 20 आदमी सवार है। बस समझाने के लिए समझा रहे हैं, इसी से आपको हम केसमेट की ओर ले जाएंगे, इलस्ट्रेशन की ओर ले जाएंगे। अब स्थिति क्या हुई, उस रोड पे अगर किसी न किसी को तो वहाँ मरना तय है, मतलब ये है, अगर आप या तो बाइक वाले को ठोके क्योंकि आपके बस में 50 लोग सवार हैं, वही अगर कार की बात करें तो वहाँ पे 5 लोग सवार हैं, और बाइक की बात करें तो उस पर 2 लोग सवार हैं। दोस्तों, तो अब हम लोग के पास वो स्थिति आ जाती है कि या तो बाइक वाले को हम लोग एक्सीडेंट करें, या फिर जो बस में खड़े हैं उन्हें ही हम लोग धक्का लगवा दे, या फिर जो कार में हैं उन्हें ही एक्सीडेंट करवा दे। अब समस्या खड़ी हो जाती है कि एक्सीडेंट तो होना तय है, मतलब वहाँ आवश्यक है, नेसेसिटी है, कॉज अब हमें पता भी है कि यहाँ हार्म होगा ही होगा। अब ये चूज करना होता है कि कैसा हार्म हो। अब मान लीजिए हमारे सामने 3 बातें आती है, या तो हम एक बाइक पे जो सवार व्यक्ति है उसको एक्सीडेंट कर दे, या फिर जो 5 आदमी कार पे हैं उसे एक्सीडेंट करवा दे, या फिर जो बस में 50 लोग सवार है उसे ही हम एक्सीडेंट के थ्रू ख़त्म करवा दें। अब इसी से हम लोग इलस्ट्रेशन पे चलते हैं कि वहाँ 50 आदमी को मरना ज़्यादा ज़रूरी है या फिर एक आदमी को। तो समझिए दोस्तों, जहाँ 50 आदमी की 50 पीपल के, और दूसरी जगह 5 पीपल के, और तीसरी जगह 1 पीपल के मरने की बात आए, तो हमारे लिए क्या ज़रूरत है कि सबसे पहले हम देखें कहाँ सबसे कम क्षति हो रहा है। तो हम अगर बाइक वाले व्यक्ति को जानते हुए भी किस लिए ये 50 और 5 व्यक्ति को बचाने के लिए एक्सीडेंट कर देते हैं, तो हम बीएनएस के सेक्शन 19 और आईपीसी के सेक्शन 81 में हमें डिफेंस मिलेगा। अब इसी के माध्यम से हम लोग चलते हैं एक अच्छे इलस्ट्रेशन पे। अब सुनिए, एक जहाज़, 3 जहाज़ था, मान लीजिए जहाज़ ए शिप ए, शिप बी, और यहाँ पर हो गया शिप सी। शिप ए में 50 लोग थे, वही बी की बात करें जिसमें 20, और सी की बात करें 20, और समुद्र में बहुत हलचल सी मचने लगी। अब स्थिति हो गया कि यहाँ
ये स्थिति अगर ये शिप जो 50 व्यक्ति वाला है, या तो ये खुद डूब जाए, या फिर इसे डुबा दे, या फिर इसे डुबा दे, मतलब वहाँ से किसी न किसी एक को डूबना तो निश्चित था दोस्तों, ये तय था। तो अब बताइए, आपके ही नज़रों में, आपसे ही हम पूछते हैं, एक शिप में 50 व्यक्ति हैं, 50 लोग हैं, दूसरे शिप में 20 लोग हैं, और तीसरे शिप में सिर्फ 2 लोग हैं। तो आपके ही शब्दों में, आपके ही नज़रों में, क्या इस शिप को डुबाना, शिप सी को डुबाना शिप बी और ए से कम होनी होगा या ज़्यादा? तो दोस्तों हम देखते हैं कि अगर शिप सी को डुबाया जाए तो तुलनात्मक कंपेयर बी और कंपेयर ए की तुलना में कम क्षति होगी, कम डैमेज होगा, कम लॉस होगा। इसलिए यहाँ सी को डुबाना ठीक रहेगा, और ठीक भी रहेगा। बाकी जो है, ये जो जहाज़ के जो ऑनर हैं, जो चला रहे हैं वो शिप के, उन्हें सेक्शन 19 का भी डिफेंस मिलेगा, प्रोटेक्शन मिलेगा BNS का, कि आप 50 लोगों और दूसरे शिप के 20 लोगों को बचाने के लिए 2 लोगों की हत्या किए या फिर जान लिए तो आप दोषी नहीं हैं। क्यों? कि यहाँ आपने क्या करा, 50 लोगों और 20 लोगों का जान बचाया। अब आप ये समझ गए। तीसरा इलस्ट्रेशन की बात करते हैं हम लोग। एक जहाज़ था, उसमें 3 लोग सवार थे। एक 17 साल का लड़का था और 2 लोग बड़े थे। अब उस दोस्तों में सोचिए, वो जहाज़ एकदम बीच समुद्र में था, और स्थिति वो हुई कि कभी कभी हम लोग यात्रा पे चलते हैं ना, तो पता चलता है दोस्तों कि हम लोग का बीच में रास्ते में खाना ही ख़त्म हो गया। तो वही हुआ, उस जहाज़ में जो 3 लोग थे उनका खाना ख़त्म हो गया। अब बात आई तो जहाज़, आप जानते ही समुद्र में पानी भी खारा होता है, वो पानी पी के आदमी वैसे भी मर जाएगा, कितना दिन जी सकता है। तो वो पानी पीते पीते उन लोगों का पेट का भोजन और भी पच गया। तो अब 2 डिसाइड किया कि ये जो 17 वर्ष का लड़का था, बॉय 17 ईयर्स का, देख लीजिए, डिसाइड किया ये जो 17 ईयर्स का बॉय है ये बहुत ही कमज़ोर है, बीमारू अवस्था में है, क्यों ना हम दोनों इसे मार के क्या करें, अपने पेट की भूख मिटा ले। अब वो दोनों क्या किया, स्थिति 17 वर्ष के लड़के का भी ठीक नहीं था, वो भी लड़खड़ाते हुए स्थिति में था। वो दोनों क्या किया, इस जो 17 वर्ष का जो ये लड़का था, उस लड़के को मार दिया और अपनी भूख मिटा ली। अब बात छानबीन पे आई, पुलिस ने इसका जांच करना शुरू किया, तो इससे एक केस निकला। अब देखिए, इस पे एक केस याद कीजिए, एकदम बहुत महत्वपूर्ण केस है, या सुन लीजिए, R वर्सेस डडले एंड स्टीफन का। सेम जो हमने उस लड़के की कहानी आपको बताया, R वर्सेस डडले एंड स्टीफन केस का ही कहानी था। उस केस में कहा गया कि हाँ, मैं मानता हूँ कि आवश्यकता तो भोजन की थी और स्वाभाविक रूप से आपको खाना मिलना भी चाहिए, लेकिन आप ही बताइए, क्या इससे पहले मैंने जो आपको इलस्ट्रेशन बताया वो और अभी जो इस केस के माध्यम से मैंने इलस्ट्रेशन बताया सेम होगा या नहीं? आप खुद एक बार डिसाइड करिए। चलिए अब हम लोग कोर्ट की जजमेंट की ओर आते हैं। वहाँ दोस्त क्या था, वहाँ जो व्यक्ति था 50 नाव पे या फिर 20 नाव पे, वो खुद के लिए नहीं बल्कि 50 लोगों की बड़े हार्म को रोकने के लिए 2 लोगों के जहाज़ को एक्सीडेंट करवाया, फिर डुबा दिया। लेकिन यहाँ जब बात आ जाती है R वर्सेस डडले एंड स्टीफन के, ये जो डडले नाम का व्यक्ति है और दूसरा व्यक्ति स्टीफन नाम का है, वो सिर्फ और सिर्फ अपनी जान की रक्षा करने के लिए, अपनी जान बचाने के लिए क्या किया, वो 17 साल के बच्चा जो था उसको मार के अपना भोजन बना लिया। तो इस केस में कहा गया कि आप BNS के
सेक्शन 19 और आईपीसी के सेक्शन 81 के अंतर्गत नेसेसिटी की डिफिनेशन में नहीं आते हैं। क्यों? क्योंकि ये आपकी ज़रूरत थी, आपने किसी बड़े हार्म को रोकने के लिए नहीं किया, इसलिए डिडले और स्टीफन नाम के व्यक्ति को पनिशमेंट मिला और उसे 81 और बीएनएस का, भारतीय न्याय संहिता का सेक्शन 19 का डिफेंस नहीं मिला। तो दोस्तों आपने इससे क्या समझा? तो हमें जहाँ तक समझने की बात हो, हम समझ गए नेसेसिटी की हम डिफेंस तभी ले सकते हैं या फिर नेसेसिटी हमें तभी बचा सकता है जब हम कोई बड़े हार्म को रोकने के लिए उसका यूज करें, न कि अपने सेल्फ हम खुद के फ़ायदे के लिए उसका यूज करें। तो इस केस में डेडले और स्टीफन को सेक्शन 81 और बीएनएस का सेक्शन 19 का डिफेंस नहीं मिला। अब चलिए हम लोग बात करते हैं, काफ़ी अच्छे सेक्शंस हैं, सेक्शंस 82 एंड 83 ऑफ आईपीसी एंड सेक्शन 20 एंड 21 ऑफ बीएनएस। इसमें स्वाभाविकतः डोली इन कैपेक्स के बारे में बताया गया। अब डोली इन कैपेक्स होता क्या है समझ लीजिए। डोली इन कैपेक्स की जब बात हो तो दोस्तों हम लोग बच्चों की बात करते हैं। बच्चों में भी किसकी? एक तो सेक्शन 82 जो आईपीसी का है वह मतलब बिलो द 7 ईयर्स ऑफ एज, मतलब 7 से वर्ष से नीचे के बच्चों के बारे में बताता है। वही अगर सेक्शन 83 की बात करें वो एबव द एज ऑफ 7 ईयर्स एंड बिलो द एज ऑफ 18 ईयर्स की बात करता है। चलिए हम लोग अब इसे बीएनएस से कोरिलेट करते हैं। बीएनएस का सेक्शन 20 हमें बिलो द 7 ईयर्स ऑफ चाइल्ड के बारे में बताता है। वही सेक्शन 21 एबव द 7 ईयर्स ऑफ एज एंड बिलो द 18 ईयर्स ऑफ एज के बच्चों के बारे में बताता है। अब बात समझ लीजिए आसानी से, मतलब अगर कोई बच्चा सपोज 7 साल से कम का बच्चा है, उस बच्चे को आप उस बच्चे को क्या पता कि अगर देख लीजिए ये दिया हुआ, ये जो दिया है अंडर द 7 ईयर्स ऑफ एज, ये स्वाभाविक था सेक्शन 82 आईपीसी और एंड सेक्शन 20 बीएनएस का है। कोई भी बच्चा जो 7 साल से कम का हो दोस्तों, वो बच्चा कोई भी ऐसा कृत्य अगर करता है तो वह अपराध की श्रेणी में नहीं आएगा, उसे बीएनएस का सेक्शन 20 और आईपीसी का सेक्शन 82 डिफेंस करेगा, प्रोटेक्ट करेगा, क्योंकि उसे तो पता ही नहीं है कि हम क्या कर रहे हैं। आप भी बच्चे होंगे तो दोस्त आप भी ऐसे काम करते होंगे, कुछ सामान फेंक देते होंगे, किन्हीं को मारते होंगे, तो क्या आप क्राइम किए? नहीं किए। आपको 82 का और उस बच्चे को जो अभी 5-7 साल से नीचे का होगा उसे बीएनएस का सेक्शन 20 बचाएगा। अब दोस्तों हम लोग बात करते हैं सेक्शन 21 ऑफ बीएनएस एंड सेक्शन 83 ऑफ आईपीसी। सेक्शन 21 की बात करते हैं। एबव द 7 ईयर्स एंड अंडर द 12 ईयर्स ऑफ एज, सॉरी हमने 18 ईयर्स तभी कहा था, वो 12 ईयर होगा, सॉरी। तो चलिए हम लोग उस पर बात करते हैं। वो जो अब मान लीजिए यहाँ पे दोस्त कोई बच्चा क्या करता है, पहले देखिए 7 साल से क्या हो ऊपर का हो और 12 साल से कम का हो, वो आईपीसी का 83 एंड बीएनएस का 21 इसके बारे में बताता है। अब दिया है नोट, अगला पढ़िए, नोट सफिशिएंट मैच्योरिटी, मतलब उसके पास सफिशिएंट मैच्योरिटी नहीं है। इन द सेंस मतलब मैच्योरिटी क्या होगा, अब समझ लीजिए मैच्योरिटी। मान लीजिए कोई बच्चा क्या करता है कि आप किसी दुकान से जाता है जो 7 साल से ऊपर का है और 12 साल से कम का है। सपोज मान लीजिए वो जाता है किसी दुकान में और एक बिस्किट का डब्बा उठा लेता है और उठा के खाना शुरू कर देता है। अब समझिए उठा के खाना शुरू करता है और वो वहाँ से भागता भी नहीं है, मतलब इससे साफ साफ समझ जाएंगे वह मैच्योर नहीं है। लेकिन वही दूसरा बच्चा क्या करता है दोस्तों, वो क्या करता है, बिस्किट ले लिया और जेब में रखा, 11 साल का लड़का है, फुर गली होके भागना शुरू कर दिया। वो दोस्त जो गली से भागना शुरू करता है
तो इससे हम समझ क्या लेंगे, वो मैच्योर है, वो जानता है कि इसका परिणाम क्या होगा, वो इसका क्या जानता है, अंडरस्टैंड टू जज ऑफ द नेचर, इसका नेचर को जानता है, कंसिक्वेंसेज ऑफ हिज कंडक्ट, वो जो कंडक्ट करता है उसका परिणाम को जानता है। अगर हम ये करते हुए पकड़े गए तो हमें पिटाई लगेगी। अगर कोई बच्चा सपोज मान लीजिए चोरी करके भाग जाता है तो मतलब वो जानता है कि मुझे पिटाई लगेगी, तो वो भी देखा जाएगा, अगर भले वो 12 साल का ही क्यों ना हो या 12 साल से नीचे का क्यों ना हो, अगर उस नेचर के बारे में जानता हो और उसके परिणाम से डर के वो भाग जाता हो तो वो इस डिफेंस में नहीं आएगा। वही बात करते हैं, मान लीजिए हम लोग कभी गाड़ी से ट्रेवल करते हैं, गाड़ी से ट्रेवल करने के दौरान देखते हैं कि ट्रेन पे कोई बच्चा क्या करता है, एंजॉय करते करते ईंट फेंक देता है या फिर कोई पत्थर उठा के फेंक देता है। वो बच्चा अगर 8 साल का हो वो एंजॉय करता है, उसे पता नहीं होता है किसी का सर फूट जाएगा, ये हो जाएगा, बस वो एंजॉय के लिए करता है। तो वह बच्चा अगर एंजॉय के लिए करता है तो वो क्या होगा, वो उसको 82, 83 आईपीसी का और बीएनएस का 21 डिफेंस करेगा, प्रोटेक्ट कराएगा, बचाएगा। वही अगर वो बच्चा किसी को मार के भाग जाता है तो दोस्तों उसे बीएनएस का सेक्शन 21 का डिफेंस नहीं मिल पाएगा। तो इसी के साथ दोस्तों मैं आप लोगों को ये भी कहना चाहूँगा कि लॉयर टॉक्स टीम, लॉयर टॉक्स के जितने भी मेंबर हैं वो काफ़ी मेहनत कर रहे हैं। आप रिसर्च चाहे केस मैथ की बात है उस पर भी रिसर्च चल रहा है, आपके लिए देख रहे हैं। जितने भी हमारे यूट्यूब से जुड़े हुए स्टूडेंट हैं उन लोगों से मैं गुजारिश करूंगा, उन लोगों से मैं अनुग्रह करूंगा, उन लोगों से मैं निवेदन करूंगा कि हमारे चैनल पे आइए और ये जो हमने वीडियो बनाया है, चाहे मैं बीएनएस की बात करूं या फिर मैं आईपीसी की बात करूं, तो मैंने पहले जनरल एक्सेप्शन को चुना। क्योंकि दोस्त यह जनरल एक्सेप्शन न सिर्फ लॉ के स्टूडेंट के लिए ज़रूरी है बल्कि एक कॉमन मैन, चलते फिरते लोगों के लिए भी उतना ही ज़रूरी है जितना कि एक लॉ के स्टूडेंट के लिए। तो मैं दोस्तों आप लोगों से गुजारिश करूंगा कि आप लोग विजिट करते रहिए, हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। उसके बाद साथ ही साथ विजिट अगर आप करेंगे तो हमारी जो टीम है लॉयर टॉक्स की टीम आप लोगों के लगातार सेमिनार, वेबिनार आप लॉ के बारे में जान सकते हैं। वो आप तभी जान सकते हैं जब हमारे लॉयर टॉक्स के यूट्यूब चैनल, व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप, फेसबुक ग्रुप, जितने भी ग्रुप हैं उनसे जुड़ेंगे, जानेंगे कि लॉयर टॉक्स आप लोगों के लिए हर वक्त तत्पर है। रिसेंटली केसमेट की बात हो या फिर आपकी करियर की बात हो। धन्यवाद।